मैं बेहद ही हसीन और अमीर मॉडल हूँ। अपनी सेफ्टी के लिए मैंने एक बॉडीगार्ड लगा दिया। वो बेहद ही हैंडसम और ताकतवर था। एक रात हम हाईवे से आ रहे थे कि कुछ लोगों ने हम पर हमला कर दिया, लेकिन वह उन लोगों से बहादुरी से टैकल किया। फिर मुझे लेकर एक सेफ इलाके में आ गया। तब तक बारिश होने लगी। मैं बहक कर उसके बाहों से लिपट गई। मेरा गीला बदन का स्पर्श पाकर ही वह मदहोश हो गया और फिर मेरे साथ खुले पेट पर अपने होंठ। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अभी अपने बेड पर पड़ी हुई थी कि तभी मैनेजर दरवाजे तक आ गया। साथ में मेरी नौकरानी थी। मुझे उठाने लगी, कहने लगी, मैडम, मैनेजर बाबू आए हैं। मुझे बेहद गुस्सा आया। दोपहर के 12 बजे थे, पर मेरी आज कोई शूट नहीं थी, तो मैं पड़े पड़े सोना चाहती थी। मैं झुंझला कर कही, यार सोने दो ना, आज मेरा कोई काम नहीं है। उसने कहा, मैडम, बाहर लोगों की भीड़ लगी है। यह बात सुनकर मैं अलसाई हुई आंखों से नौकरानी की तरफ देखने लगी। सोचने लगी, प्रेस वाले मेरे घर के बाहर आ गए क्या? मेरा मैनेजर दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। कहने लगा, मैडम आप उठ जाए, 12 बज चुके हैं। काफी देर से लड़के आपके घर के बाहर आए हुए हैं। यह बात सुनकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि आखिर लड़के मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं। मैंने सोचा मेरे फैंस होंगे। वो कहने लगा, मैडम आज इंटरव्यू लेनी है, आप भूल गई हैं क्या? तभी मुझे ध्यान आया, आज मुझे अपनी बॉडीगार्ड की इंटरव्यू लेनी है। मैंने कहा, मैनेजर बाबू मुझे 10 मिनट का टाइम दे, मैं तैयार होकर आ रही हूँ। मैनेजर और नौकरानी बाहर चले गए थे। मैं उठकर वॉशरूम चली गई। तैयार होकर जब बाहर निकली तो मैंने अपनी एक रेड शॉर्ट स्कर्ट और व्हाइट टॉप पहनी थी। मैं अपने काम वाले कमरे में आ गई। मैनेजर से कहा, एक एक लोगों को भेजें इंटरव्यू के लिए। एक के बाद एक लड़के इंटरव्यू देने आने लगे थे। ज्यादातर लोगों की उम्र 35 से 40 साल के बीच की होगी। मैं एक एक करके सबके इंटरव्यू लेकर उन्हें बाहर भेज रही थी। मैनेजर बाबू भी मेरे साथ बैठे थे। जब थोड़ी खाली हुई, पूछने लगे, कोई पसंद आया मैडम? मैंने ना का इशारा किया। मैंने कहा, कैसे लोगों को ले आए हो? उसने कहा, मैडम, यह लोग तो काफी दिनों से बॉडीगार्ड का ही जॉब करते हैं, आपको पसंद क्यों नहीं आ रहे हैं? मैंने कहा, मुझे कुछ हटकर चाहिए। मैं खुद हटकर हूँ तो मेरा बॉडीगार्ड भी हटकर होना चाहिए। मैनेजर मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा, कैसा बॉडीगार्ड चाहती हैं आप? मैंने कहा, वह दुनिया का सबसे ताकतवर और हैंडसम लड़का होना चाहिए। उसके बाजू में बेहद ताकत होनी चाहिए। उसके मसल्स होने चाहिए। उसे अच्छे से शूटिंग आनी चाहिए। दुश्मन उसे देखकर ही डर जाए, ऐसा पर्सनालिटी चाहिए मुझे। उनमें से किसी को भी देखकर नहीं लगता कि मेरे दुश्मन उनसे देखकर डरेंगे भी। मेरी बात सुनकर मैनेजर भी अपना सर पकड़कर बैठ गया था। तभी वह लड़का कमरे के अंदर आया। उसको देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे मैनेजर को भी मानो झटका लगा था। वह भी उसे देख रहा था और फिर मेरी तरफ देख रहा था। मन ही मन मुस्कुराने लगा। मैं उस कैंडिडेट को बैठने को कहा। वह भी बड़े गौर से मेरी तरफ देखने लगा था। मैंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगा, मेरा नाम पूरब राणा है। मैंने कहा, तुम्हारी उम्र कितनी है? कहने लगा, मैं 26 साल का हूँ। मेरे मन में एक मुस्कान आ गई थी। मैंने कहा, मेरा नाम साक्षी मलिक है। मेरे डैड अजित मलिक पुणे में रहते हैं और मैं यहाँ मुंबई में अकेली रहती हूँ। यह मेरे मैनेजर सुरेश जी हैं, जो मेरी मॉडलिंग का काम संभालते हैं। उसने बड़े प्यार से कहा, हेलो सर, हेलो मैम, नाइस टू मीट यू। मैंने कहा, देखो पूरब, मैं तुम्हें क्लियरली बता देना चाहती हूँ, मैं रईस लड़की हूँ। मैं खानदानी रईस हूँ। मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। तुम्हें तो पता है, जो लोग रईस होते हैं कई बार उनके दुश्मन बन जाते हैं। मेरे डैड चाहते हैं कि मैं अपने लिए एक बॉडीगार्ड रखूं जो कि मेरा हिफाजत कर सके। तो तुम अगर यह जॉब चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा 24/7। तुम अपने घर नहीं जा सकते। तुम्हें यहाँ रहने का अरेंजमेंट होगा और हर वक्त तुम्हें अलर्ट रहना है। तुम्हारा बस एक ही काम होगा, मेरी हिफाजत करना बस। क्या मैं तुम्हारे ऊपर इस काम के लिए भरोसा कर सकती हूँ? उसने कहा, 100% भरोसा कर सकती हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, यह वादा करता हूँ, कड़क आवाज में उसने कहा। और मेरा परिवार गांव में रहता है तो मुझे यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। पूरब के मसल्स मस्त थे, जैसे लगता था कि जिम में ऐसी बॉडी बनाई है। मुझसे कहा, मैडम, लेकिन मैं रोज जिम जाता हूँ, अपनी बॉडी बनाता हूँ, अपनी ताकत बढ़ाता हूँ ताकि यह काम ठीक से कर सकूँ। 1.5 घंटे मैं रोज जिम में बिताता हूँ। मैंने कहा,
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर पर जिम बनी हुई है, मैं खुद ही जिम जाती हूँ, तुम मेरे साथ ही जिम कर लेना, मेरे जिम के पर्सनल ट्रेनर भी है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें भी लगवा दूंगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बॉडीगार्ड ताकतवर हो। अब यह बताओ, क्या तुम्हें गोली चलानी आती है? कहने लगा, जी मैम, मैं इस काम में परफेक्ट हूँ, अपनी हिफाजत की चिंता मुझ पर छोड़ दें, आप कोई चिंता न करें, मैं बहुत अलर्ट रहकर आपकी हिफाजत करूंगा, आपकी इजाजत के बिना आपके आसपास किसी परिंदे को भी पर नहीं मारने दूंगा। यह वादा रहा पूरब का। मैं मन ही मन मुस्कुराने लगी थी। मैंने उसे रहने के लिए जगह, खाने पीने का अरेंजमेंट प्लस सैलरी का एक ऑफर लेटर बनाकर उसे दे दिया था, जो उसने खुशी खुशी मंजूर कर लिया। मैंने कहा, पूरब, मैं तुम्हें अपना सारा डिटेल्स बता दूंगी, मुझे कब कहाँ जाना है, आज मेरा कोई काम नहीं है, तुम घर पर आराम कर सकते हो, बस शाम में मैं एक पार्टी में जाऊंगी, तुम मेरे साथ चलोगे? गॉट इट? उसने कहा, यस मैम। मैंने कहा, मुझे साक्षी करके बुला सकते हो? यह सुनकर उसके चेहरे में एक मुस्कुराहट आ गई। मैंने उसे अपना जिम भी दिखा दिया। कहने लगी, तुम जब चाहे आज एक्सरसाइज कर सकते हो, अभी मैं घर पर ही रहूंगी। एक्सरसाइज करने लगा था। मैं अपनी ड्राइंग रूम में बैठकर शीशे से उसे देख रही थी। वह जिस तरह से वेट उठा रहा था, मैं बहुत ही हैरत भरी निगाहों से यह सब कुछ देखने लगी। मन ही मन जाने क्यों खुश हो रही थी। कितना ताकतवर लड़का है। उसके करीब रहने के लिए मैं भी जिम में आ गई। वह मुझे देखकर थोड़ा सा सकपका गया था। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ही एक्सरसाइज कर लेती हूँ, मुझे अकेले जिम करना जरा भी पसंद नहीं है। शुक्र है मुझे कोई अच्छा साथी मिल गया है। एक मॉडल के लिए स्लिम और फिट होना भी बहुत जरूरी है। कहकर मैं एक्सरसाइज करने लगी। वह खुद भी एक्सरसाइज कर रहा था और मुझे एक्सरसाइज करता हुआ देख भी रहा था। मन ही मन जाने क्यों मुस्कुरा रहा था। उसकी बॉडी देखकर लग ही नहीं रहा था कि कोई मामूली बॉडीगार्ड है, ऐसा लग रहा था कोई रईस इंसान है। जाने क्यों उसका बदन जगमगा रहा था। मेरी नजरें उसके बदन से हट ही नहीं रही थी। यह मुझे क्या हो रहा था? मेरे डैड को मालूम चलेगा तो मुझे जान से ही मार देंगे। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे रिश्ते की बात करने लगे थे। मैंने कहा, डैड कैसी बातें कर रहे हो, मैं मॉडल हूँ, 35 साल से पहले शादी की बात मत करना। वह कहने लगे, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, 35 साल में तो तुम बूढ़ी हो जाओगी, अब तुम्हारे लिए लड़का कहाँ से लाऊंगा? अभी तुम 24 साल की हो चुकी हो, 25 साल होते ना होते मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मैंने कहा, डैड कौन सी मॉडल इतनी कम उम्र में शादी करती है, आप ही बताएं, मैं शादी के लिए जरा भी तैयार नहीं हूँ। डैड ने मुझे लड़के की तस्वीर भी ईमेल कर दी थी। कहने लगे, ईमेल खोलकर तस्वीर तो देख लो, शायद तुम्हारा मन बदल जाए। गुस्से से मैंने वह मेल ही डिलीट कर दिया। मैंने कहा, डैड मैंने आपका मेल डिलीट कर दिया है, आप मुझे परेशान न करें। और आज जाने पूरब को देखकर मुझे क्या होने लगा था। मैं मेहनती लड़की थी, अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ना चाहती थी। मुझे जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे मैं अपने टैलेंट के बलबूते पर ही हासिल करती, वरना मॉडल तो आजकल प्रोड्यूसर के साथ शारीरिक रिश्ता बना लेती हैं। पर मेरे डैड एक फेमस बिजनेसमैन हैं और राजनीति में भी कदम रख चुके हैं। ऐसे में मेरा कुछ भी गलत कदम उनको बदनाम कर सकता था। मैं कुछ एक्सरसाइज कर रही थी, अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। तभी पीछे से पूरब मेरे बिल्कुल करीब आ गया। अचानक उसने मेरे हाथों को पकड़ लिया। मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। कहने लगा, यह क्या कर रही हो तुम? गलत ढंग से एक्सरसाइज कर रही हो, तुम्हारे मसल में इंजरी आ जाएगी। एक बार अगर कहीं इंजरी आ गई तो तुम्हारी लाइफ भी खराब हो सकती है। इसे ऐसे पकड़ो और ऐसे करो, मैं मदद करता हूँ। वो एक्सरसाइज में मेरी हेल्प करवाने लगा था। आज ट्रेनर नहीं था, मैं अकेले ही कर रही थी कि गलती की थी। ऊपर से किसी और ख्यालों में खोई हुई थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। पूरब मेरे हाथों को पकड़ा हुआ था और मेरे अंदर एक अजीब सी सनसनी पैदा हो गई थी। एक्सरसाइज खत्म हुआ तो मैं नहाने चली गई। सोचने लगी, मैं अक्सर ही हैंडसम मॉडल के साथ काम करती हूँ, उनकी भी काफ़ी अच्छी बॉडी होती है, हैंडसम होते हैं, सिक्स पैक्स होते हैं। फिर आखिर इस लड़के में ऐसी क्या खास बात है जो मुझे अंदर से हिला देती है तो एक मामूली मिडिल क्लास बॉडीगार्ड, माँ बाप गाँव के हैं। मुझे अपने जज्बातों पर काबू रखना पड़ेगा। पूरा दिन आराम करने
करने के बाद शाम 6 बजे मैंने पूरब से कहा चलो हमें पार्टी में जाना है। ड्राइवर कार ले आया था। मैं पीछे वाली सीट पर बैठ गई। पूरब आगे वाली सीट में बैठने लगा। मैंने कहा मेरे साथ ही बैठो। वह मेरी तरफ हैरत भरी निगाहों से देखने लगा। मैंने कहा पूरब आज मेरा जी घबरा रहा है, तुम ताकतवर हो, मेरे साथ रहोगे तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा। वह मेरे पास आकर बैठ गया था। मैंने कहा पूरब दरअसल 2-3 दिन पहले कुछ लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। बात बहुत बढ़ गई थी, हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। जब यह घटना मेरे पापा को मालूम चली तभी उन्होंने मुझ पर दबाव डाला और उसके बाद ही मैं काफी घबरा गई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास बैठने को कहा। तुम ऐसी वैसी बात मत समझना। अब पूरब ने कहा कैसी बात मैडम? मैंने कहा मुझे साक्षी कहो। उसने कहा कैसी बात साक्षी? मेरी आंखों में सीधा घूर रहा था। मैं भी उसकी आंखों में नजरें जमाए हुए कहने लगी तुम यह मत समझना, मुझे तुम अच्छे लगने लगे हो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे में एक मुस्कान आ गई थी जो कि जल्दी उसने अपने सीरियस चेहरे से ढकने की कोशिश की। जाने क्यों उसकी यह मुस्कान मेरे दिल में तीर की तरह चुभी थी। उसने थोड़ी देर कुछ जवाब नहीं दिया, चुप था। फिर अचानक ही बीच में बोल पड़ा कि क्या यह सच है? मैं अपने ख्यालों से बाहर निकलकर पूछने लगी क्या सच है? उसने कहा साक्षी क्या मैं तुम्हें सच में अच्छा लगता हूँ? उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने कहा साथ बिठाने का मतलब यह नहीं, यही तो कहना चाहती थी तुमसे। यह कहते हुए मैं उसकी ओर न देखा, मैं सीधे सड़क को देख रही थी। चेहरे पर मेरी भी हल्की मुस्कान थी। तिरछी आंखों से उसकी ओर देखा तो वो भी मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर बाद हम क्लब पहुंच चुके थे। मैंने कहा पूरब तुम मेरे साथ रहना, कहकर मैं उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी हरकत से मानो उसे झटका लगा। पूछने लगा ऐसे हाथ पकड़ोगी तो लोग गलत समझेंगे। मैंने कहा यहीं पर वह कांड हुआ था, वह लड़के शायद अभी यहीं हो, बस यह एक एक्टिंग है, कहकर मैं उसकी तरफ देखकर आंखें झपकाने लगी। उसने कहा ठीक है फिर एक एक्टिंग है तो मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ एक्टिंग करने को। बताओ मुझे क्या करना है? मैंने कहा तुम्हारा एक ही काम है, बता तो रखा है, मेरी हिफाजत करना, विश्वास करो, उसके अलावा तुम्हारा और कोई काम नहीं है। वह कहने लगा क्यों, मुझे कुछ और काम करवाना चाहती हो क्या? अगर हाँ है तो मैं तैयार हूँ। मैंने कहा कौन सा काम तुमसे करवाऊंगी, तुम्हें और क्या अभी आता है? उसने कहा जब थक कर चूर हो जाओगी तब मसाज करना हो। मैं भी थोड़ा झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा तुम अपनी हद में रहो, बस अपना इकलौता जॉब ठीक से कर लो, यही बहुत है। उसने कहा सॉरी मैडम, मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था, मेरा कोई दोस्त नहीं है, घर वाले भी दूर रहते हैं, आप बुरा न मानो, मैं आपकी बेहद इज्जत करता हूँ, आपकी हिफाजत करूँगा। मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी उसकी यह सब डायलॉग सुनकर। जब मैं अंदर आई तो मेरी कुछ फ्रेंड मुझे मिल गई। पूरब को देखते ही कहने लगी यह डैशिंग हैंडसम मर्द है कौन? मैंने कहा सोनिया, यह मेरा बॉडीगार्ड है। यह सुनते ही उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया। कहने लगी इतना हैंडसम बॉडीगार्ड कहाँ से लाई तुम? हमें तो नहीं मिलता, कभी हमारे पास भी भेज दो मेरी बॉडीगार्ड करने को। मैं सोनिया की तरफ आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगी। कहने लगी सोनिया तुम्हें तो सब पता है। जाने क्यों सोनिया की बातों से मुझे गुस्सा आ रहा था। पूरब को देखकर वह उसके कुछ ज्यादा ही नजदीक आने की कोशिश करने लगी। इतना तक कह दिया कि यह तुम्हें जो सैलरी देती है उससे ज्यादा दे दूंगी, मेरे पास काम करने आ जाओ। पूरब ने कहा अभी तो मैं साक्षी मैडम की ड्यूटी में हूँ। उसने कहा मैं तुम्हें साक्षी से ज्यादा खुश रखूंगी। यह तो धार्मिक टाइप लड़की है, समझ रहे हो ना, अपनी हद में रहती है, हद पार नहीं करती। पूरब सोनिया की तरफ देखकर कहने लगा और तुम हदें पार करती हो क्या? मुस्कुराकर कहने लगी तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ पूरब। उसकी बातों से मुझे एक जलन सा महसूस होने लगा। मैंने गुस्से से कहा पूरब मैं तुम्हें यहाँ लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के लिए नहीं बुलाई हूँ। उसने कहा आई एम सॉरी मैडम। मैंने कहा देखो मैं तुम्हारी इकलौती ड्यूटी बार बार तुम्हें याद नहीं दिला सकती। सोनिया कहने लगी अरे तू उसके साथ कितनी रूड बिहेव कर रही है, वह भी सबके सामने। सोनिया से कहने लगी सोनिया प्लीज तुम अपनी जुबान बंद रखो, कहकर मैं पूरब का हाथ फिर से पकड़ लिया, उसे अपने साथ डांस फ्लोर में लेकर आ गई। कहने लगी मेरे साथ डांस करो पूरब। पूरब मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा सॉरी मैडम मैं यह काम नहीं कर सकता। अब उसकी बातों से मेरे गुस्से को चिंगारी दी। मैंने कहा तो मुझे मना कर रहे हो?
अभी तो सोनिया के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, अब यह मत कहना तुम्हें वह मुझसे ज्यादा पसंद है। न जाने क्यों आज जो कुछ भी हुआ था मुझे बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, आपने मुझे एक ही काम सौंपा है और वह है आपकी हिफाजत करना। मैं आपके साथ डांस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आप पर नजर बनाए रखनी है। मैं उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगी, तभी मेरे सामने रोहित आ गया। वह भी एक फेमस मॉडल है। पूरब को देखकर कहने लगा, साक्षी कौन है? कोई नए मॉडल को तुमने पटा लिया है क्या? मैंने कहा, यह क्या बात कर रहे हो, ये मेरा बॉडीगार्ड पूरब है। पूरब की तरफ देखने लगा, कहने लगा, तो तुम उसके बॉडीगार्ड हो? ऐसे बोला जैसे उसकी इंसल्ट कर रहा हो। फिर मुझसे कहने लगा, साक्षी चलो डांस करते हैं, कितने दिनों बाद यहाँ आई हो? मैंने कहा, मैं तो 3 दिन पहले ही आई थी। उसने कहा, उस हादसे को भूल जाओ, चलो डांस करते हैं। रोहित डांस करने के लिए मेरा हाथ पकड़ा ही था कि पूरब बीच में आ गया। कहने लगा, आप इन्हें टच नहीं कर सकते। मैं हैरत भरी निगाहों से पूरब की ओर देखने लगी। कहने लगा, रोहित सर, आप मैडम को हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि मैं उनका बॉडीगार्ड हूँ। उनसे वादा किया हूँ उनके आसपास किसी को भी भटकने नहीं दूंगा। मैंने कहा, पूरब यह मेरा दोस्त है, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है। मेरी तरफ देखकर कहने लगा, फिर भी मुझे इसकी तलाशी लेनी पड़ेगी, कहीं कोई हथियार तो नहीं इसके पास। इस पर रोहित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मैंने कहा, पूरब तुम साइड हो जाओ और दूर से देखो, सालों से मैं इसे जानती हूँ, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है। मैं रोहित के साथ डांस करने लगी थी और पूरब की नजरें मुझ पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर मुझे एक गुस्सा नजर आ रहा था। शायद मेरा और रोहित का साथ में डांस करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्यों, मैं डांस तो रोहित के साथ कर रही थी पर मेरी नजरें पूरब पर थी। थोड़ी देर वहाँ पर टाइम पास करने के बाद मैंने कहा, पूरब चलो घर चलते हैं, कल सुबह मुझे जल्दी उठना है, मेरी सूट है, मैं नहीं चाहती मेरी नींद न होने के कारण आंखें भद्दी दिखे। उसने कहा, जी मैडम कहकर मेरे साथ चलने लगा और उसके चेहरे पर एक नाराजगी मुझे नजर आ रही थी। मैंने कहा, तुम्हारा चेहरा ऐसे उतरा हुआ क्यों है? उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, आप मुझे मेरा काम ठीक से करने दिया करें। खतरा जितने अजनबियों से रहता है उतने जान पहचान के लोगों से भी हो सकता है ना। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए थे। मैंने कहा, तुम्हें मेरा रोहित के साथ डांस करना अच्छा नहीं लगा, यही बात है ना? उसने कहा, मैं ठहरा आपका नौकर, आप किसके साथ डांस करती हैं नहीं करती हैं आपका पर्सनल मैटर है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। कहकर वह अपनी नजर आस पास जमाए रखा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जाने कब मुझे कार में नींद आ गई। जब मेरी नींद खुली मैं अपने कमरे में थी। मुझे तो हैरत का झटका लगा था, मैं तो कार में सोई थी, अपने कमरे में कैसे पहुंच गई? मैं हड़बड़ा कर उठी थी। मैं रात के पार्टी वाले कपड़े में ही थी। मैंने अपने कपड़े बदले और फिर सीधे पूरब के कमरे में चली गई। देखा उसके कमरे का लाइट ऑफ है, शायद सो गया होगा, उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। अपने कमरे में वापस आ ही रही थी कि अचानक मेरी किसी से टक्कर हो गई। मैं नीचे गिर गई। मैंने सोचा, कौन है? नजरें उठाकर देखी तो सामने पूरब खड़ा था। उसे देखकर मैं चौंक उठी। मैंने कहा, तुम अभी तक सोए नहीं क्या? वह बिल्कुल शर्टलेस था, एक पैंट पहना हुआ था। मैं उसके जिस्म को देखने लगी थी। वह मुझे ऊपर उठाने लगा, कहने लगा, आपको चोट तो नहीं आई? मुझे पता नहीं था कि आप उठ गई हैं, आपसे गलती से टकरा गया, माफी चाहता हूँ। मैं हैरत से उसे देखने लगी थी। मेरे पाँव में हल्की सी चोट आई थी। मैंने अपने पाँव को पकड़ लिया तो उसने कहा, मैडम दर्द तो नहीं हो रहा है, चलिए मैं आपको कमरे तक पहुँचा देता हूँ। कहकर उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। उसकी ताकत के आगे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई हल्की सी गुड़िया हूँ। मैंने कहा, क्या तुमने मुझे कार से बिस्तर तक पहुँचाया था? यह पूछने के लिए तुम्हें ढूंढने आई थी। उसने कहा, जी मैडम, आपको कार में जगाने की कोशिश की थी पर आप न उठी, शायद पार्टी में आपने शराब ज्यादा पी ली थी। मैं उससे बिल्कुल ही चिपक गई थी, अपने हाथ उसके गर्दन पर टिका दिए थे। वह मुझे अपने बिस्तर में लाकर लिटा दिया था जैसे कोई मैं मोम की गुड़िया हूँ या उसकी दुल्हन हूँ। फिर मेरे पैरों को देखने लगा, कहने लगा, मैडम आप रुकिए, मैं बाम लेकर आता हूँ। वह बाम लगाने लगा था। कहने लगा, मैं कमरे की लाइट बंद कर देता हूँ, आप सो जाएं, आपको कल जल्दी उठना है।
वह बड़े अच्छे तरीके से मेरे पैर का मसाज कर रहा था। सच कह रहा था उसे मसाज करना आता है। उसके कमरे में रहने से मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, पर मेरा बॉडीगार्ड है, अपनी हद पार नहीं करेगा, यही सोचकर मैं अपनी आंखें बंद कर ली थी। जाने मुझे कब नींद आ गई। जब सुबह उठी तो मैं कमरे में अकेली थी। जल्दी से तैयार होने चली गई थी। थोड़ा हल्का मेकअप करने के बाद कमरे के बाहर निकली। तब तक देखा पूरब कुछ खाना लेकर खा रहा था। मुझसे कहने लगा, मैडम आप भी नाश्ता कर लें। पूरब का खाना देखकर तो मुझे हैरत का झटका लगा था। मैं पूरे दिन में नहीं खा पाऊंगी। मैं ब्रेकफास्ट करने लगी तो बड़े हैरत से मुझे देखने लगा। कहने लगा, इतना थोड़ा खाना चिड़िया की तरह खाओगी तो अपनी हिफाजत के लिए तुम्हारे अंदर ताकत कैसे आएगी। मैंने कहा, मैं एक मॉडल हूँ, इससे ज्यादा नहीं खा सकती वरना मैं मोटी हो जाऊंगी। कहा, उसके लिए एक्सरसाइज करो, थोड़ा तो ज्यादा खाना खाया करो, घास फूस खा रही हो तुम। उसकी बातें सुनकर मैं मुस्कुरा रही थी। कोई मेरा ध्यान रखने वाला आ गया था। जल्दी से नाश्ता करने के बाद कहा, चलो आज हमें बहुत दूर जाना है, सूट शहर से बाहर है, कहकर हम कार में चल पड़े थे। रास्ते में मैनेजर साहब को फोन किया। उन्होंने कहा, मैडम मैं डायरेक्ट सूट की जगह पर पहुंच जाऊंगा, आप फिक्र न करें, मैं निकल चुका हूं। मैं और पूरब बड़े आराम से बैठे थे। कार शहर से बाहर आ चुकी थी, हाईवे में दौड़ रही थी। हम सूट पर टाइम से पहुंच गए थे। काम खत्म करते करते शाम के 6 बज चुके थे। मैं काफी थक गई थी। अपने मैनेजर से विदा लेने के बाद मैं कार में आ गई। कहने लगी, पूरब मैं बहुत थक गई हूँ, चलो सीधे घर चलकर रेस्ट करते हैं, कल मेरा फिर से सूट का काम है। हम हाईवे से वापस आ ही रहे थे कि अचानक मुझे पूरब के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। मैंने कहा, पूरब क्या बात है। उसने झट से मेरी गर्दन पर हाथ रखा और मुझे झुका दिया। मैंने कहा, पूरब यह क्या कर रहे हो। कहने लगा, मैडम आप झुक कर बैठे, मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमारी कार को फॉलो कर रहा है। मैंने कहा, हो सकता है मेरा कोई फैन हो, जरूरी नहीं कि कोई खतरा हो। उसने कहा, मैडम प्लीज आप मुझे मेरी तरह से काम करने दे, मुझे ऐसा लग रहा है कोई खतरा है। मैंने कुछ नहीं कहा, पर पूरब का पकड़ मुझ पर टाइट होने लगा। मैंने कहा, पूरब मुझे दर्द हो रहा है, इतनी जोर से मुझे क्यों दबा रहे हो। उसने अपना हाथ मेरी गर्दन से हटाकर मेरी पीठ पर रख दी। मैं झुकी हुई कार में बैठी हुई थी। तभी पीछे वाली कार काफी तेजी से हमें ओवरटेक कर लिया और हमारी कार के सामने आकर खड़ी हो गई। टक्कर रोकने के लिए हमारे ड्राइवर को भी बहुत तेजी के साथ ब्रेक कसना पड़ा। मेरे दिल की धड़कन बेहद बढ़ चुकी थी। यह क्या मुसीबत आ गई। अचानक कुछ गुंडे हमारे कार के आसपास आ गए, हमें चारों ओर से घेर लिया। पूरब मुझसे कहा, तुम यहीं बैठे रहो, मैं देखता हूँ, कुछ भी हो जाए कार की लॉक मत खोलना। पूरब जैसे ही बाहर निकला वह गुंडे उसे घेर लिए। देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई। मैं दम बंद करके सब कुछ देख रही थी। मुझे तो अपनी आंखों से यकीन नहीं आ रहा था जो बाहर का नजारा मुझे दिख रहा था। पूरब बड़े ही बहादुरी के साथ उन लोगों के साथ लड़ रहा था। अचानक किसी ने उसे नीचे धकेल दिया, उसके हाथ पर चाकू से वार किया, पर पूरब दबने वालों में से नहीं था। वह उठ खड़ा हुआ, वह भी पलटवार करने लगा था। करीब 10-15 मिनट से यह सब कुछ देख रही थी। आखिरकार पूरब उन लोगों को भगाने में कामयाब हो गया, मेरे पास आ गया। मैंने कार का दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले लिया। उसके हाथ से खून निकलने लगा था। मैंने अपनी स्कार्फ उसके हाथ में बांध दी। उसकी हाल देखकर परेशान होने लगी। कहने लगी, तुम्हें डॉक्टर के पास चलना होगा। ड्राइवर, रास्ते में कोई अस्पताल दिखे तो रुक जाना। ड्राइवर भी तेज तेज गाड़ी चलाने लगा था। चलते चलते एक गांव आया। ड्राइवर ने कहा, मैडम यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, शायद गांव से कुछ मदद मिल जाए, कोई दुकान या डिस्पेंसरी हो। मैंने कहा, पूरब चलो। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, घर चलते हैं। मैंने कहा, नहीं तुम घायल हो, खून बह रहा है, इन्फेक्शन हो सकता है, तुम चलो मेरे साथ। ड्राइवर से वहीं वेट करने को कह दिया था। पूरब के साथ निकल चली थी। वहाँ गांव की दुकान में पूछा तो उन्होंने बताया आगे डिस्पेंसरी है। हम दोनों वहीं जाने लगे थे। डिस्पेंसरी थोड़ी दूरी पर थी। आकर मरहम पट्टी करवाने लगे। उसके बाद जब हम कार की तरफ आने लगे, रास्ते में तेज बारिश होने लगी। बिल्कुल अंधेरा हो गया था। गाँव में कहीं भी कोई लाइट नजर नहीं आ रही थी। घड़ी देखा तो 8 बज चुके थे। हम जल्दी जल्दी चलने लगे। इस चक्कर में हमारे कपड़े पूरी तरीके से भीग गए। बड़ी मुश्किल के साथ अपनी कार तक पहुंचे थे,
पर जब रोड में आए तो कार का नजारा देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। कार का एक शीशा टूटा हुआ था, ड्राइवर का कहीं अता पता नहीं था। मेरी धड़कनें बढ़ गई थी, पर पूरब कंट्रोल में था। कहने लगा, यहाँ रुकना ठीक नहीं, यहाँ से निकलते हैं। मैंने कहा, पर मेरा ड्राइवर, मुझे उसके बारे में सोचना होगा। उसने कहा, वह लोग ड्राइवर को कुछ नहीं करेंगे, तुम घबराओ मत, तुम्हारे पीछे आए हैं, तुम्हारे ड्राइवर के नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़ा, हम दोनों दौड़ने लगे थे। मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, लग रहा था मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। किसी तरीके से हम एक झोपड़ी के पास पहुंचे थे जो कि बंद था। पूरब ने पत्थर से ताला तोड़ दिया। हम दोनों अंदर आ गए और कुंडी लगा ली। पूरब मेरे करीब आ गया, कहने लगा, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा, तुम घायल हो, अगर उन लोगों ने हम पर अटैक कर दिया तो क्या होगा? मुझे अपने डैड को फोन लगाना होगा। मैंने डैड को फोन करके सारी बातें बता दी थी। डैड कहे, मुझे अपनी लोकेशन भेज दो, मैं जल्द से जल्द मदद भेजता हूँ। मैंने अपनी लोकेशन डैड को भेज दी। फिर भी मेरी घबराहट थी जो खत्म नहीं हो रही थी। मैंने पूरब की ओर देखा तो वो मेरी ओर देख रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मेरे कपड़े पूरी तरीके से भीगे हुए थे, मेरे जिस्म से चिपक गए थे। उसकी इस नजरों से मुझे और ज्यादा डर लगने लगा। बाहर कुछ शोरगुल की आवाज आ रही थी। मैं इतनी डर गई कि पूरब की बाहों से लिपट गई। कहने लगी, मुझे बचा लो, मैं सिर्फ तुम्हारे भरोसे हूँ पूरब। अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो जाने मेरे साथ क्या होगा। उसने मुझे कस के बाहों में ले लिया। मैं उसकी धड़कनों को महसूस करने लगी। अपनी आंखें बंद कर ली थी और सोच रही थी कि पूरब के दिमाग में क्या चल रहा होगा। अब कहानी पूरब की जुबानी। साक्षी डर के मारे मुझसे लिपट गई थी। मैं तो साक्षी को पहली नजर में ही पसंद करने लगा था, पर मैं उसका दिल जीतना चाहता था। मैं चाहता था कि वह मुझसे दिल से मोहब्बत करे। उसे मोहब्बत की वह गहराई तक मैं पहुंचाना चाहता था कि वह खुद ब खुद शादी के लिए हाँ कर दे। मैंने अपना रिश्ता उसके डैड के पास भेजा था। हर मैगजीन में मैं साक्षी की तस्वीर देखता। मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और पावरफुल लीडर हूँ। मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैं अपने लिए कोई खूबसूरत फेमस मॉडल जैसी लड़की ढूंढना चाहता था जो न सिर्फ देखने में खूबसूरत हो बल्कि दिल की भी अच्छी हो। साक्षी में मुझे वह सारे गुण नजर आए थे। वह अपने सारे स्टाफ का बच्चों की तरह ख्याल रखती थी, यहाँ तक कि आज ड्राइवर के लिए भी बेचारी खुद को खतरे में डालने को तैयार थी। उसे क्या पता यह सब मेरी ही चाल है। यह हमला दिखावटी है और नकली है। सारे मेरे आदमी थे। मैं साक्षी के साथ कुछ पल चुराना चाहता था। अभी मुझसे यूं सिमट गई है। मेरे जज्बात काबू में नहीं आ रहे। मन कर रहा उसे जी भर के प्यार कर लूं। मैंने अपनी मोबाइल देखी तो साक्षी के पापा की मैसेज थी। आज रात का वक्त है। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी का दिल जीत लो, जल्द से जल्द मेरा दामाद बन जाओ। धीमे धीमे मैं उसके बालों को सहलाने लगा। साक्षी को रोहित के साथ देखकर मुझे बहुत बुरा लगा था, पर मुझे इस लड़की का दिल चाहिए था। मैंने पास पड़े चारपाई पर उसे बैठा दिया। मैं जानता था कि साक्षी के दिमाग में क्या चल रहा है। तभी बाहर से कोई झांकने लगा और हम दोनों दोस्तों, क्या आज की रात खुद को रोक पाएंगे या जवा दिल? क्या साक्षी और पूरब एक हो पाएंगे? क्या होगा जब पूरब का सच साक्षी के सामने आएगा? कहीं दो दिल जुदा तो नहीं हो जाएंगे? जानने के लिए पार्ट 2 अवश्य सुने। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।